हेलो सीयूटी एस्पिरेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत धुआंधार तरीके से बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि आपको पता है कि मई में हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि दिल्ली में ऐसे कौन से यूनिवर्सिटीज लोकेटेड हैं जहां पर आप सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। कई बच्चे हैं दिल्ली के हैं या फिर दिल्ली के आसपास के राज्यों से हैं जो कि दिल्ली में यानी कि राजधानी दिल्ली में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बढ़िया इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उन सारे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ पर स्थित हैं और जहाँ पर सीयूटी के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। कई बार हमें बस डीयू जेएनयू के बारे में पता होता है, लेकिन इसके अलावा ही बता दूं, जैसे एक डीयू तो हो ही गया, जेएनयू के बारे में आपको पता ही होगा, साथ ही साथ यहाँ पर एक और है जामिया मिलिया इस्लामिया, इसके बाद भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है। ऐसे कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बारे में क्या करके वहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं और टेस्ट पेपर क्राइटेरिया क्या है और कट ऑफ का आइडिया भी यहाँ पर आपको देने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा सा बता दूं कि अगर आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हो, 3 महीने जो आपके पास बचे हैं, इस लगभग 2.5-3 महीने में अगर पूरी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ हमारे टारगेट बैच में ऐड हो सकते हो। इस टारगेट बैच में पूरी तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जा रही है सिर्फ 1799 में। तो 1799 में पूरी तरीके से तैयारी कर सकते हो। और ये ज्वाइन कैसे करना है, तो सीयूटी कॉन्सेप्ट जो हमारा जो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो हमारा एप्लीकेशन, और वहाँ से ज्वाइन करके आप तैयारी शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं डीयू के ऊपर। तो डीयू आप जानते ही हो कि डीयू में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, इसमें नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और आपका जो ऑफ कैंपस है, टोटल मिला दोगे तो बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पर हो जाते हैं। 70+ कॉलेजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अगर नॉर्थ कैंपस की बात करोगे तो टोटल यहाँ पर 13 हैं। ठीक है, नॉर्थ कैंपस में 13, साउथ कैंपस में काफ़ी सारे हैं और फिर ऑफ कैंपस जो बताया वहाँ पे है ही। तो नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस हैं काफ़ी फेमस है, कुछ साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं वो भी जो है काफ़ी बढ़िया जो है और उनको NIRF रैंकिंग में आप देख भी सकते हो, सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेंगे कॉलेज वाली लिस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके कोर्सेज हैं वो BA के बहुत सारे कोर्सेज हैं। BA अरेबिक हो गया, बंगाली हो गया, BA इंग्लिश, BA फ्रेंच, BA जर्मन, हिंदी, ये सारे कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। फिर यहाँ पर सोशल साइंस के कोर्सेज हैं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। तो मतलब कहने का मतलब है कि BA ऑनर्स का कोर्स होता है और देन यहाँ पर साइंस में आ जाते हो, और BA ऑनर्स के साथ BA प्रोग्राम भी है, ये भी ध्यान रखना है। और फिर साइंस में देखोगे तो साइंस में बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइंस है, बायोमेडिकल साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फूड टेक्नोलॉजी। तो तमाम कोर्सेज हैं जो भी आप सोच रहे हो। यहाँ पर जो है बीटेक भी है, ध्यान रखिएगा, तो ये बीटेक का कोर्स भी यहाँ पर संचालित होता है। फिर आगे देखें हम, आगे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये BSc प्रोग्राम के कोर्सेज हैं जहाँ पर आपको अप्लाइड साइंस और ये जो है होम साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बहुत सारा मतलब बड़ा सा नाम है, ये पढ़ सकते हो आप। तो मतलब BSc प्रोग्राम भी है यहाँ पर और BSc ऑनर्स भी है और BA प्रोग्राम, BA ऑनर्स सब है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं कॉमर्स में। तो कॉमर्स में आपको BCom ऑनर्स और BCom दोनों देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर बैचलर ऑफ बिजनेस, मतलब यहाँ पर BBA FIA है और BBE भी है और BMS भी है। मतलब ये जो है आपके ये जो कोर्सेज हैं BCom, जो नॉर्मल BCom करते हैं, उसके अलावा भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि मैनेजमेंट का कोर्स है। देन यहाँ पर देखें आपका वोकेशनल स्टडीज़ यानी विवोक के कोर्स भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो डीयू मतलब एक तो देखिए यहाँ पर सीट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, रेंज ऑफ कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है और जो रेंज ऑफ कोर्सेज है वो भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप जिस भी कोर्स के लिए टारगेट करोगे, इसमें कहीं ना कहीं आपको वो सारे कोर्सेज, मैक्सिमम बच्चों के वो सारे कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हाँ, कुछ कोर्सेज हैं जो आपको हो सकते हैं ना मिले, बट काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पे देखने को, म्यूजिक का भी कोर्स है, एजुकेशन का, और फिर आपको फाइन आर्ट का भी कोर्स देखने को मिलता है। तो ये सारे कोर्सेज हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है आप देखोगे ना, तो जैसे BA है, तो BA में एडमिशन लेने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज या फिर 3 डोमेन लेना पड़ता है, या 2 लैंग्वेज या और यहाँ पे 2 डोमेन ले सकते हो। वैसे अगर हम बात करें कि BSc की, तो BSc में भी आपको क्या होता है, कुछ कोर्सेज में यहाँ पर 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन तो लेना ही होता है, लेकिन कुछ कोर्सेज में जो होता है लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैथ्स हो गया, BSc ऑनर्स मैथ्स, BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स और BSc ऑनर्स यहाँ पर कंप्यूटर साइंस। तो उसमें ये लैंग्वेज के मार्क्स जुड़ते हैं, बाद बाकी में लैंग्वेज के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो मतलब सिर्फ डोमेन का यहाँ पर आपको मार्क्स जुड़ते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज का जो अपीयर होना जरूरी है लैंग्वेज के पेपर में, ये जरूरी होता है BSc में। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर 3 डोमेन की बात करें जैसे BSc के कोर्सेज में, तो जनरली ये कितने नंबर का हो गया, 750 नंबर। तो 750 नंबर कट ऑफ बनेगा। जो BA है वो जो है 1000 नंबर पे कट ऑफ बनेगा। तो अगर आप मतलब 800+ लेकर के आ जाते हो ना, तो अच्छे कॉलेजेस आपको मिलने के चांस रहते हैं। 900 अगर पार कर देते हो BA में, 900 के आसपास अगर आप नंबर ले आते हो, उससे पार कर देते हो आप अगर जनरल कैटेगरी से हो, तो आप आराम से नॉर्थ कैंपस का जो टॉप कॉलेज है वहां पर जाकर के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो 900 के आसपास यहाँ पर देख सकते हो इतना कट ऑफ रहता है नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस की बात करें। अदरवाइज एडमिशन अगर आपको लेना है सिर्फ, तो आप किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, बहुत कम नंबर पे भी एडमिशन मिल जाते हैं, कम नंबर रहेगा
तब भी, ठीक है, 500 के आसपास है, उससे कम भी है तब भी आपको मिल जाएगा, बीए की बात करें। फिर यहाँ पर 750 है, तो वही बताया, जैसे यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हो मान लो नॉर्थ कैंपस में, ठीक है, तो आपको काफ़ी थोड़ा हाई नंबर लाना पड़ेगा, 650 के आसपास, 600 के आसपास इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे। लेकिन अगर 400 नंबर है, ठीक है, तब भी आपको एडमिशन मिल जाता है जब हम बात करें बीएससी की। और अगर लैंग्वेज का है तो यहाँ पर इसको मिला देना, तो मतलब जैसे बीएससी मैथ्स हो गया, बीएससी स्टैटिस्टिक्स हो गया और बीएससी कंप्यूटर साइंस हो गया, तो इसका जो कट ऑफ बनता है वो 1000 नंबर पे यहाँ पे बनता है। तो इसमें 800 750 नंबर भी रहेगा, तो काफ़ी जो हो जाएगा, क्योंकि बीएससी में जो है मैथ्स वैथ्स रहता है, तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं जाता है, ठीक है। तो 850 800 टारगेट करके चलना ताकि आपको नॉर्थ कैंपस का कॉलेज मिल पाए। बीकॉम में भी वही है, ठीक है, इसका भी कट ऑफ जो है 1000 नंबर पे यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये रहता है यहाँ पर कि लगभग इसमें भी वही है कि आप एसआरसीसी जैसे कॉलेज चाहते हो तो आपको काफ़ी हाई कट ऑफ देखना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नंबर आपको लाना पड़ेगा। लेकिन अगर देखोगे कि नहीं सिर्फ एडमिशन चाहिए, देखो डीयू में ना कॉलेज बहुत सारे हैं, सीट्स बहुत सारे हैं, तो अगर आप टॉप कॉलेज में जाओगे तो देखोगे बहुत ज़्यादा कट ऑफ चला गया वहाँ का। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो कम नंबर पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। तो मतलब कट ऑफ बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि कितना जाएगा, ठीक है, क्योंकि कम नंबर पे भी हो रहा है एडमिशन, एट द सेम टाइम आप नॉर्थ कैंपस में जा रहे हो तो वहाँ पर आपका कट ऑफ बहुत ज़्यादा भी हो जा रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखोगे तो आप टारगेट करके चलो कि हाँ भाई अगर 1000 का है तो हम 900 950 जितना भी आप ऊंचा से ऊंचा आप टारगेट रख सकते हो उतना रखो, ठीक है। लेकिन हाँ कम नंबर भी आएंगे तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको साउथ कैंपस ऑफ कैंपस में एडमिशन जरूर मिल जाएगा। देन देख लो जैसे कॉलेज है यहाँ पर, तो 13 कॉलेज है नॉर्थ कैंपस में, जो कि भारत के सबसे बढ़िया कॉलेज है, सबसे जो टॉप वाले कॉलेज है, जो कि नंबर 1 2 3 NIRF रैंकिंग में देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर DU में आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से कॉलेज हैं, जैसे ये देखो यहाँ पर आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है, ये जो है किरोड़ीमल कॉलेज KMC है, दौलतराम कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, लेडी इरविन कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज है, मिरांडा हाउस है, ठीक है, NIRF रैंकिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। ही श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज है, रामजस कॉलेज है, सेंट स्टीफन कॉलेज है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जहाँ पे कॉमर्स के बारे में बात किया हमने, ठीक है, सत्यवती कॉलेज है, लक्ष्मीबाई कॉलेज है, श्यामलाल कॉलेज है और कालिंदी कॉलेज और यहाँ पर महाराजा अग्रसेन कॉलेज। तो इतने सारे ये सब आपके नॉर्थ कैंपस में है। देन यहाँ पर साउथ कैंपस की बात करें तो साउथ कैंपस में आपका आर्यभट्ट कॉलेज है, गार्गी कॉलेज है, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है, जीसस सेंट मेरी है, मैत्री कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज है, ठीक है। तो ये सारे नाम हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो बहुत सारे कॉलेज हो गए आपके, मतलब मेन तो ये आपके भाई 13 कॉलेज, मतलब ज़्यादा जो मारा मारी है एडमिशन लेने के लिए वो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के लिए है, ठीक है। क्योंकि इसीलिए क्या होता है कि जब सारे बच्चे यहीं पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं, और क्योंकि नो डाउट क्यों नहीं चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे चाहेंगे ना कि सबसे बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में वो पढ़ें। तो सारे बढ़िया कॉलेज जो है नॉर्थ कैंपस में, कुछ यहाँ पर जैसे आर्यभट्ट कॉलेज है तो ये भी बहुत बढ़िया है, साउथ कैंपस में है, लेकिन ये नॉर्थ कैंपस के कॉलेज को टक्कर देगा, तो यहाँ पे भी कट ऑफ ज़्यादा रहता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो गार्गी कॉलेज है, यहाँ पर ये जो कॉलेज है इसका भी आत्माराम सनातन धर्म, तो इसका भी कट ऑफ ज़्यादा रहता है। एक वेंकटेश्वर कॉलेज है, ये भी बहुत बढ़िया कॉलेज है। तो ये जो साउथ कैंपस में है, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे कॉलेज है, तो यहाँ पे भी आप टारगेट कर सकते हो। तो यही बात है कि अगर आप बढ़िया कॉलेज में जाओगे तो कट ऑफ आपका काफ़ी चला जाएगा, लेकिन अगर वही ऑफ कैंपस में जाओगे तो जैसे बीए ही आपको करना है या बीएससी करना है तो काफी कम नंबर पे भी आपका एडमिशन वहां पे मिल जाता है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं, टारगेट बस ऊंचा रखो, बढ़िया से मेहनत करो, जितना आप नंबर ला पा रहे हो उतना लाओ। अगर बढ़िया नंबर बहुत ज्यादा ले आए तो आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो DU आपको एकदम बढ़िया से बढ़िया कॉलेज ऑफर करती है, तो बहुत अच्छी बात है DU के बारे में। देन यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में, जो कि दिल्ली में ही स्थित है। तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो है, यहाँ पर आपको जो कोर्स देखने को मिलता है वो BA ऑनर्स टर्किश लैंग्वेज और लिटरेचर का एक कोर्स है। देन यहाँ पर BA ऑनर्स फ्रेंच, ये जो है फिर फ्रेंकोफोन ऐसा करके कुछ नाम है, फिर स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन, फिर यहाँ पर जो है BA ऑनर्स हिंदी है, BA ऑनर्स उर्दू है, कोरियन लैंग्वेज में भी यहाँ पर ऑनर्स होता है, और फिर BSc ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स और BSc मल्टी डिसिप्लिनरी। तो ये सारे यहाँ पर कोर्सेस, अभी और भी कोर्सेस आएंगे। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर जो टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया है वो सिर्फ सारे मतलब सारे में नहीं, मतलब मैक्सिमम कोर्सेस में सिर्फ आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है। क्या लेना है? सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी में हिंदी चाहिए और उर्दू में उर्दू चाहिए। और अगर BSc की बात कर लें तो BSc में जैसे मैथमेटिक्स है तो आपको मैथमेटिक्स चाहिए होगा, और अगर यहाँ पर आप बात कर रहे हो BSc मल्टी डिसिप्लिन की तो यहाँ पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में से कोई भी एक लोगे तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही टेस्ट पेपर यहाँ चाहिए होता है, ध्यान रखना, एक ही टेस्ट पेपर चाहिए, यानी कि यहाँ का जो कट ऑफ बनता है वो 250 नंबर पे बनता है, बस इतना सा, ठीक है। तो 250 नंबर पे कट ऑफ, जैसे देख लो हर जगह एक ही
टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेगा और मैक्सिमम जगह आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देखने को मिलेगा। डिप्लोमा के भी कोर्स में आपको ये सब डिप्लोमा के कोर्सेस हैं, पीजी डिप्लोमा भी है नीचे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको चाहिए होता है। तो अलग बस एक ही जगह, दो जगह है कि जैसे आपको ये मैथमेटिक्स करना है तो मैथमेटिक्स चाहिए, और इसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कोई भी एक ले सकते हो, बाद बाकी हिंदी में हिंदी और उर्दू में उर्दू, बाद बाकी हर जगह आपको सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है, ठीक है। तो ये जो है आपका ये टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया है। 250 नंबर पे आपका कट ऑफ बनेगा। तो 250 नंबर की जब बात करते हैं ना, तो 250 नंबर में अगर आप यहाँ पर 200 प्लस ले आते हो, 200 प्लस या 200 के आसपास, 180-90 नंबर पे भी एडमिशन हुए हैं, बट हाँ वो कोर्सेस वाइज भी डिफर करेगा, लेकिन हाँ 200 के प्लस आपको टारगेट करके चलना है। 220 भी आ जाए, 220 आ जाए तो भाई तब तो कोई रोकेगा ही नहीं, लेकिन 200 प्लस भी है तो बहुत बढ़िया चांस रहेगा कि आप यहाँ पर सेफ जोन में रहोगे और आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही टेस्ट पेपर है 200, हालांकि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है तो 200 नंबर लाना काफी टफ हो जाता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, ठीक है। इस बार जो हाईएस्ट गया है वो 203 नंबर गया है 2025 में, आपको पता है। तो 200 प्लस में कह रहा हूं, तो मतलब कि 200 प्लस लाना काफी मुश्किल है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में, लेकिन फिर भी आप ले आते हो तो इसका मतलब कोई रोकेगा नहीं आपको एडमिशन। 180 नंबर 190 नंबर भी रहेगा तो आपका यहाँ पर एडमिशन होगा, ठीक है। उससे कम में भी हो सकता है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब देख लो यहाँ पर क्या लिखा है, ये सब वही चीजें हैं कि आपको अपीयर होना पड़ेगा सीयूटी में। सीयूटी में अपीयर हो गया, वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, और ये जो है सीयूटी टेस्ट कैंडिडेट हैज टू अप्लाई फॉर एडमिशन जीएमआई बाय फिलिंग एट ऑनलाइन फॉर्म विच शैल बी अवेलेबल ऑन एडमिशन पोर्टल, इतना, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पर जाकर के पोर्टल पर भी फॉर्म भरना पड़ेगा। कह रहा है डेट्स ऑफ ओपनिंग ऑफ द फॉर्म विल बी अनाउंस्ड ऑन दिस पोर्टल, ठीक है। ओपन हो चुका है ना ये, ठीक है। तो अभी ये ओपन है, तो जिनको यहाँ पर एडमिशन लेना है जीएमआई में, वो अभी ही जाकर के यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन करवा लो। जो भी प्रक्रिया है यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाकर के आपको वो सारी चीजें करवा लेनी है, तभी बाद में आप यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहोगे, क्योंकि इनका डेट हो सकता है बाद में बंद हो जाए, ठीक है। एडमिशन के बाद नहीं तो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। फिर जेएनयू की बात करते हैं। तो जेएनयू आप जानते हो कि ये जो भारत का सबसे जो है एनआईआरएफ रैंक में सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता है, जो कि सीयूईटी में शामिल है, ठीक है। सीयूईटी में शामिल यूनिवर्सिटीज में आपको ये सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो अब देखो जरा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पर जो एडमिशन हो रहा है ये ये नया बुलेटिन आया है, वहां से मैं आपको डेटा उठा करके लाया हूँ। 2026-27 नया बुलेटिन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप बीए ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेज में और बीएससी प्रोग्राम आयुर्वेदा बायोलॉजी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो आपको देना होगा क्या, सीयूईटी का एग्जाम। देखो सीयूटी यूजी 2026, तो सीयूटी यूजी 2026 के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होगा। नीचे यहाँ पर कुछ बीटेक के बारे में बताया गया, वहां पर जो है जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप एक एक करके बात करते हैं कौन कौन से यहाँ पर कोर्सेस अवेलेबल है। तो मेनली जो है आपको फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज देखने को मिलते हैं, और टोटल आप देखोगे टोटल 10 यहाँ पर आपके कोर्सेज हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक तो है जैसे बीए इन पर्शियन है, बीए इन पर्शियन कर सकते हो आप, बीए इन पर्शियन के साथ यहाँ पर उसके बाद बीए इन पाश्तो है। तो ये सारे क्या हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, और इसमें आप बीए कर सकते हो। और ये जो कोर्स होता है वो 4 इयर्स का होता है, और 4 ईयर यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। ये देख सकते हो, बीए ऑनर्स अरेबिक है, बीए ऑनर्स जापानीज है, बीए ऑनर्स कोरियन, बीए ऑनर्स चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन और यहाँ पर रशियन और स्पेनिश। टोटल कितने हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10 मैंने बोला था। तो टोटल यहाँ पर 10 जो है फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 4 साल के होते हैं, ठीक है। और 4 साल आपको ये करने के बाद यहाँ पर उसके बाद जो है जो चीजें होती है, आप पीजी भी कर सकते हो उसके बाद, तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ ये कोर्स आपका 4 साल का होता है। लेकिन एक और चीज है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी, तो ये ना 2 सेमेस्टर का होता है, यानी कि 1 ईयर का होता है। तो ये भी आप कर सकते हो, अगर आपकी मर्जी हो तो ये भी कोर्स आप कर सकते हो। तो अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज में आगे बढ़ना है तो जेएनयू बेस्ट है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया है, आप यहाँ पे जा सकते हो। बात कर लेते हैं यहाँ पर फी कितना लगता है। अच्छा, टेस्ट पेपर के बारे में बता दें। टेस्ट पेपर जो है आपको सिर्फ यहाँ पर 2 टेस्ट पेपर लेना होता है। एक तो इंग्लिश लेना होता है, क्या लेना होता है, इंग्लिश लेना होता है, प्लस आपको मतलब एज ए लैंग्वेज इंग्लिश लेना है, और देन आपको जीएटी लेना होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये तो हो गया। अब फी के बारे में बात करें तो फी बहुत मामूली सा फी यहाँ पर लगता है, जो भी है लगभग आप जोड़ लोगे तो कितना पड़ेगा, ठीक है। ये देख लेना यहाँ पे टोटल ये मिला करके 216 रुपये इधर है, जो भी 400-500 के आसपास आएगा वो देख लेना, ठीक है। और ये आपका यहाँ पर सीओपी का इधर है फी, और इधर आपका जो 4 साल का प्रोग्राम है वो इधर है। तो आप देख लेना 400-450 जो भी फी होगा टोटल मिला करके, तो इतनी फी आपको यहाँ पर देनी पड़ती है, और ये एनुअल फी है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो यूनिवर्सिटी है वो है आपका सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। ये भी आप दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो यहां पर मेजरली आपको जो कोर्स देखने को मिलता है वो शास्त्री का कोर्स यहां पे देखने को मिला। देखो, एक तो 4 साल का कोर्स होगा, एक 3 साल का भी कोर्स होता है। तो जहां पे प्रतिष्ठा लिखा होगा, ठीक है, किसी किसी कोर्स में प्रतिष्ठा आगे लिखा होगा, ठीक है, तो जहां पे प्रतिष्ठा लिखा होगा ना, शास्त्री प्रतिष्ठा यहां पे लिखा हुआ है, तो ये जो शास्त्री प्रतिष्ठा है ये 4 ईयर का होगा, और जहां पर सिर्फ शास्त्री लिखा है वो वहां पर वो आपका 3 साल का कोर्स होगा। तो ये जो शास्त्री इन वेदा कर्मकांड ये कुछ लिखा हुआ है, पौरोहित्य इस संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, शास्त्री प्रतिष्ठा इन वेद कर्मकांड एन पौरोहित्य, ठीक है,
जो भी लिखा है देख लीजिएगा, ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा है। शास्त्री इन वेद भाष्यम, ज्योतिष में इन ज्योतिष, प्रतिष्ठा भी है, ठीक है। तो मतलब क्या है प्रतिष्ठा का मतलब, जहाँ पे प्रतिष्ठा लिखा है मतलब समझ लो वो 4 साल का कोर्स है, और ऐसे देखोगे तो वो नॉर्मल जहाँ पे है वो 3 साल का है। देख लो बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप पढ़ सकते हो, इसको संस्कृत में लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ना सिर्फ एक टेस्ट पेपर देना होता है, जैसे ये देख सकते हो कि आप डोमेन में संस्कृत ले लो, या फिर यहाँ पे और लिखा हुआ है, या फिर आप नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस इन इंडिया ये ले सकते हो। तो दोनों में से कोई एक लेना होता है। ये सारे जो कोर्सेज मैं दिखा रहा हूँ उसके लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी कोर्सेज है जहाँ पर थोड़ा अलग भी चीज़ें हैं, तो वो भी बता दे रहा हूँ। जैसे अभी और कोर्सेज है, देखो साहित्य शास्त्री, ये भी और भी कोर्सेज हैं। BSc इन यौगिक साइंस भी है। अब देखो ये जो कोर्सेज है 6 सेमेस्टर के हैं, मतलब सिर्फ शास्त्री होगा तो 6 सेमेस्टर का, 3 ईयर्स का, और अगर ये प्रतिष्ठा वाला होगा तो वो 4 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आगे बढ़े अगर हम, तो यहाँ पे कुछ कोर्सेज हैं जहाँ पे डोमेन आपका थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे ये अगर आप यौगिक साइंस में आप करना चाहते हो 3 ईयर का, तो इसमें ना संस्कृत ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन ले सकते हो, या फिर यहाँ पे नॉलेज ट्रेडिशन, इसमें से कोई एक ही लेना है। ध्यान रखिएगा यहाँ भी कट ऑफ जो बनेगा वो 250 नंबर पे बनेगा। और ये आपका ये कोर्स है, ये भी कोर्स यहीं से होता है, ठीक है। क्या कोर्स का नाम है, संस्कृत एंड सिविल सर्विसेज स्टडीज। तो ये भी एक कोर्स है जिसमें आपको सिर्फ क्या लेना है यहाँ पर, एनी वन पेपर फ्रॉम लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज लेना है, एंड एनी वन पेपर फ्रॉम डोमेन, तो कोई भी 2 बस लेना है, एक कोई भी जो मन करे वो लैंग्वेज ले लो, और कोई भी एक डोमेन ले लो, तो उससे आपको एडमिशन मिल जाएगा। सब में वही है, देख लेना, कहीं पे यहाँ पर बस संस्कृत है, जैसे डोमेन यहाँ पे लिखा है संस्कृत है, या फिर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं अगर, तो यहाँ पर जो फी लगती है वो देख सकते हो, टोटल मिलाकर के 26,000 के आसपास यहाँ पर फी है टोटल। अच्छा, टोटल फी जो है जनरल EWS OBC के लिए 3100 है, 26,000 मैंने पढ़ दिया, 2600 है, 3100 है, और यहाँ पर फॉर SC ST PW कैंडिडेट 2600 फी है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर फी देख सकते हो। सेकेंड 4 से 6 8 सेमेस्टर के लिए जो फी है वो आपका जो पड़ता है टोटल फी 1500 और 1000 रुपये ST SC PWD के लिए। अब ये सारे रहे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है, जिसमें हमने बात करी DU की, जिसमें हमने बात करी GNU की, और हमने GMI के बारे में बात किया, और एक सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का बात किया। एक और यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, और ये भी दिल्ली में है, लेकिन ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। बाद बाकी जो पीछे हमने बात किया है वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ये आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो मैं आपको ये यूनिवर्सिटी के बारे में बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में, तो ये एक बार बता देता हूँ, जल्दी से देख लो। जैसे यहाँ पर आपको ना तमाम कोर्सेज देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे BBA है, ये देख सकते हो BBA है, बैचलर ऑफ, ये बीबोक है, तो बीबोक और BBA के कोर्स देखने को मिल रहे हैं। इधर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हो, ठीक है। CUT UG 2026 देना पड़ेगा, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 12th में, और 5% का रिलैक्सेशन है अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हो, ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट हो, डिफेंस से हो, ठीक है, डिफेंस कोटा से। ये जो है दिल्ली OBC NCL है, मतलब दिल्ली के रहने वाले OBC NCL हो तो उसका भी है, ठीक है। तो ये जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, GAT देना होगा आपको। लेकिन इसमें जो BBA है आपका, इसमें ना आपको इंग्लिश चुनना होगा और 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने होंगे, ठीक है। तो इससे आप कर सकते हो, या फिर आप इंग्लिश और एक इंग्लिश फ्रॉम सेक्शन है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी जा सकते हो। तो अब एक एक करके आप बस पढ़ लेना, ठीक है, और देख लेना कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, और टेस्ट पेपर का क्राइटेरिया भी देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इधर पढ़ सकते हो। तो ये तमाम कोर्सेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, हिंदी में, हिस्ट्री में, साइकोलॉजी में, ह्यूमैनिटीज, साइंस, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, मतलब BA के कोर्सेज हैं, और यहाँ पर साइंस के भी कोर्सेज हैं, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो ये सब आपका कोर्स कहाँ पे अवेलेबल है, ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। तो ऐसे करके हमने बात किया यहाँ पर दिल्ली के बहुत सारे नहीं, मतलब तो गिनती के हैं, 5 ही हैं अभी, ठीक है। तो 5 ही मुझे जितना मिले मैंने उतना आपको बताया है। हो सकता है कोई और भी हो जो मेरे से छूट गया हो, ठीक है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, जहाँ तक लिस्ट मुझे मिला, तो उसमें क्या था, आपने देखा DU, आपने देखा JNU, और आपने देखा यहाँ पर GMI, और इसके साथ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, और एक आपने देखा यहाँ पर अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो ये सारे जो है यहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, आप चाहते हो नहीं राजधानी दिल्ली में पढ़ना है आपको, तो इनमें से कोई, मतलब टारगेट तो सबका DU रहता है, JNU रहता है, ठीक है, GMI रहता है, लेकिन अगर आपको वहाँ पे नहीं एडमिशन मिलता है तो आप जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर सकते हो। साथ ही साथ एक शास्त्री जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ पे मेनली शास्त्री का कोर्स है, तो बहुत लिमिटेड बच्चे ही होंगे जो यहाँ पे एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो मेजोरिटी सारे बच्चे DU, आपने देखा DU में बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारा सीट्स है, ठीक है। JNU में आप लिमिटेड बच्चे ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आप देखो कि सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज का ही कोर्स आपको अवेलेबल है। तो मेनली जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेंज है कोर्सेज का, वो कौन सा है, तो वो DU ही है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे DU में एडमिशन लेते हैं। अब देख लो, टारगेट बैच में जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, देखो
अगर आप पहुंचना चाहते हो बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में, जैसे डीयू में आप एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप जेएनयू में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी आपके पास 2.5 से 3 महीने बचे हुए हैं, तो इस पूरे 3 महीने के लिए यूटिलाइज करने के लिए सही से आप हमारे टारगेट बैच में पढ़ सकते हो, और पढ़ करके आप जो है एक सीट यहाँ पे ले सकते हो। और इसका जो फी है सिर्फ 1799 है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, काम का लगा होगा। मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।